Hello, JKCS, all of you. So today, we will learn online. So I will teach you English. Today's topic is noun. So children, concentrate here. Let I will tell you about the definition. What is noun? First of all, noun is the name of any word, naming word, a person, place, animal, feeling, emotion, idea, anything that is called noun. Okay? So let me write the definition. So this is general definition that you know very well. You have heard, you have learned or read. Person. What is person? Anyone can be person. For example, a boy, student. Okay? Place. Giant. Giant place. जगह का नाम है. Animals, birds, including birds, things, car, bus, anything. Okay, so simply this is the definition of noun, or in short we can say noun is the naming word. Okay, so this is the short definition. Let me tell you about the kinds of noun. Okay, kinds of noun. I have a short trick for you. SVPCM. This is very useful trick for you. इसे आप इजीली याद कर सकते हो. SVPCM इसे आप बोलोगे, ठीक है. ये क्या होता है? ए का मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. हिंदी में आपको पता है भाववाचक संज्ञा जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन. और इसका एग्जांपल है वो आप देखो, इसके पीछे है वो यूजुअली गैस, हुड, शन, ये आते हैं. कैसे? जैसे मान लो काइंडनेस, ओके, काइंडनेस, चाइल्डहुड. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल है, ठीक है. उसके बाद में आता है आपके कॉमन नाउन, ठीक है. कॉमन नाउन है वो क्या होता है? जिसको हिंदी में हम जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं, और ये पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है. इट रिप्रेजेंट्स द होल क्लास. ओके, कैसे? जैसे मान लो काउ है, स्टूडेंट है, बॉय है, ठीक है. तो काउ कोई सी भी हो सकती है, ठीक है. ये पूरी जाति को बताती है. और स्टूडेंट, एनीवन कैन बी स्टूडेंट. इफ आई से यू आर स्टूडेंट, एनी स्टूडेंट कम हियर. कोई भी स्टूडेंट हो सकता है. क्या मैं किसी पर्सनल स्टूडेंट को बोल रहा हूँ कि भाई तुम इधर आओ? नहीं कह रहा हूँ ना. स्टूडेंट कोई हिस्सा भी हो सकता है, ठीक है. अगर मैं कहूँ राम कम हियर, देन राम विल कम हियर, नॉट एनी अदर स्टूडेंट. बॉय, ठीक है. बॉय कोई भी हो सकता है. राम शाम. उसके बाद में आता है आपके एसीपी. पी का मतलब होता है प्रॉपर नाम, ठीक है. ये किसी का प्रॉपर होता है नाम, किसी का व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसको बोलते हैं, ठीक है. जैसे मान लो
जैसे किसी का नाम ले लिया राम, श्याम, ठीक है। इसमें देखो कॉमन नाउन में जैसे एग्जांपल है स्कूल, ठीक है। और अपन स्कूल तो कोई सी भी हो सकती है कॉमन नाउन में, कोई ये तो नहीं कि एक स्कूल है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कहूँ कैसी है, ठीक है, प्रॉपर नाउन में अगर मैं कहूँ कि कैसी है जाए, तो क्या ये प्रॉपर नाउन है या नहीं है? ये प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। उसी प्रकार मैं अगर बोलूँ टीचर, कॉमन है, बहुत होते हैं टीचर कोई भी। अगर मैं कहूँ किसी टीचर का नाम लूँ, राजेंद्र जी सर, डायरेक्टर तो कोई भी हो सकता है, ठीक है, वो एक कॉमन नाउन है। लेकिन राजेंद्र जी सर यहाँ पर बोल रहे हैं तो प्रॉपर हो गया। तो ये आपको चीज समझ आई होगी। और एक और डिफरेंस होता है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के अंदर। क्या डिफरेंस होता है? वो कॉमन नाउन बोलता है व्हाट इज इट, कॉमन नाउन बताता है व्हाट इज इट, ये व्हाट इज इट के बारे में बताता है, ठीक है। ये बताता है व्हाट इज इट, और ये बताता है प्रॉपर नाउन कि व्हाट इज इट्स नेम, व्हाट इज इट्स नेम। कैसे? हेलो, व्हाट इज इट का मतलब है ये क्या है। जैसे मैं कहूँ कि इट इज ए स्कूल, अगर स्कूल की बात हो, क्वेश्चन है व्हाट इज इट, ये रिप्रेजेंट करता है आपके कॉमन नाउन को। किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉमन नाउन को। कैसे करता है? अब मैंने कहा व्हाट इज इट, इसका आंसर मैंने ले लिया स्कूल, तो स्कूल कौन सा नाम है? कॉमन, ठीक है। और अगर कह दिया व्हाट इज इट्स नेम, इसका नाम क्या है, तो कैसे है, कैसे है वो आपका कौन सा नाम हो गया? प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो ये प्रॉपर नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो व्हाट इज इट यानी कॉमन नाउन को कर रहा है, ठीक है। अब ये चीज क्या है? वो चीज है पूरी क्लास को वो रिप्रेजेंट कर रही है, डिनोट कर रही है, तो वो आपका हो गया कॉमन नाउन। और अगर उसका पर्सनल नाम बता रही है, पार्टिकुलर किसी का नाम बता रही है, तो वो क्या आपके प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो आई होप आपको ये एससीटी वाला समझ में आ गया होगा फंडा कि ए का क्या होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, सी मींस कॉमन नाउन, पी मींस प्रॉपर नाउन। आगे हम देखते हैं सी एम, इसका क्या होता है, तो ये आप नोट कर लो, मिटा रहा हूं। तो बहुत इजी है, आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं इसमें। सी एम, सी क्या होता है देखो, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। ये क्या होता है? ये पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, इट डिनोट्स द होल क्लास, ठीक है। पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, सॉरी ग्रुप को करता है, क्लास को नहीं। क्लास को तो कॉमन नाउन करता है, पूरी क्लास को है वो रिप्रेजेंट कॉमन नाउन करता है। और किसी को पार्टिकुलर किसी का नेम है वो प्रॉपर नाउन बताता है, ये पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, सॉरी, ठीक है। कलेक्टिव नाउन में पूरे ग्रुप को, कैसे? जैसे मान लो फैमिली, फैमिली में पूरा ग्रुप आ गया, सब आ गए। क्लास, क्लास में कौन आ गया? सारे बच्चे आ गए, ठीक है। आर्मी, बंच, हर्ड, कुछ भी हो सकता है, यानी पूरे समूह है वो। अगर किसी चीज का पूरा समूह है उसको रिप्रेजेंट करें तो उसको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, क्लास, फैमिली, ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। फैमिली, ए फैमिली ऑफ मेंबर्स, जिसमें मेंबर आ जाते हैं। और आर्मी, आर्मी ऑफ सोल्जर्स, बटालियन को बोल सकते हैं जिसको, ठीक है। तो ये आ गया आपके कलेक्टिव नाउन में। कलेक्टिव नाउन है बहुत सारे हैं, अपन डिटेल में पढ़ेंगे। और उसके बाद में आ जाता है आपके मैटेरियल नाउन, ठीक है। जैसा कि आपने ईवीएस में पढ़ा होगा या एसएसटी में पढ़ा होगा कि मैटर है वो कितने टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, आपको पता ही है, ठीक है। तो वो इस मैटेरियल नाउन में आते हैं। तो मैटेरियल नाउन, इसमें मैटर आ जाते हैं आपके, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड आपको सबको पता है, सॉलिड के एग्जांपल आयरन, स्टोन, वुड। लिक्विड, लिक्विड सबको पता है, वाटर है, मिल्क है। और गैस, O2, CO2, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सब किस में आ जाते हैं? आपके मैटेरियल नाउन में आ जाते हैं। यानी खाने पीने की जो चीजें हैं, ईट करने की या मतलब ड्रिंकिंग की, ये सब इसमें आ जाती है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि मैटेरियल नाउन है वो
क्या होता है। लेकिन ये तो थी आपके ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार। आजकल की जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर है उसमें ये आपके नाउन है वो 2 टाइप के, ठीक है। 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया नाउन को। जो मॉडर्न इंग्लिश है इसमें 2 टाइप से डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आता है आपके काउंटेबल नाउन और सेकंड आ जाता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो क्या होता है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन है, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता वो अनकाउंटेबल नाउन है। कैसे? काउंटिंग मींस जिसको हम उंगलियों में गिन सकते हैं, उंगलियों में गिन सकते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4, वो है काउंटेबल। जिसको काउंट नहीं किया जा सकता वो है अनकाउंटेबल। कैसे? जैसे मान लो काउंटेबल में अपन एग्जांपल ले लेते हैं बॉय। जैसे मान लो इस क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, कितने बॉय हैं, कितनी गर्ल है, कितने बैग हैं, कितने बोतल है, क्या मैं वो गिन सकता हूँ? क्या आप गिन सकते हो? अगर आप गिन सकते हो तो वो काउंटेबल है, अगर नहीं गिन सकते तो अनकाउंटेबल है। जैसे हमने वाटर है, क्या हम वाटर को गिन सकते हैं, एयर को गिन सकते हैं, सैंड को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। तो ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। नथिंग व्हिच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन, नथिंग व्हिच वी कैन काउंट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन, ठीक है। अनकाउंटेबल का है एग्जांपल आपको पता है, एयर नहीं गिन सकते, ठीक है। और व्हीट, गेहूं, क्या हम गेहूं को गिन सकते हैं? बिल्कुल नहीं। गेहूं के दानों को नहीं गिना जा सकता, लेकिन गेहूं की बोरी को गिन सकते हैं, किलो में गिन सकते हैं, वो उसको तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, ठीक है। इसी प्रकार मिल्क है तो मिल्क को नाप तोल सकते हैं 2 किलो मिल्क, लेकिन उसको गिन नहीं सकते, ठीक है। ये अनकाउंटेबल हो गया। यानी अगर आपको इसमें समझ लेना है तो एक शॉर्ट फॉर्मूला है CCC। इसका मतलब है C का मतलब हो गया आपके कॉमन नाउन, C का मतलब हो गया कलेक्टिव नाउन और C का मतलब हो गया काउंटेबल, यानी कॉमन कलेक्टिव काउंटेबल, कॉमन कलेक्टिव काउंटेबल CCC। सिंपल फॉर्मूला है, ज्यादा हार्ड नहीं है। यानी गिनने लायक कौन सी संख्या है, कौन सी? कॉमन नाउन कलेक्टिव नाउन है वो काउंटेबल है, और बाकी जो बचती है वो सब क्या है? अनकाउंटेबल, ठीक है। कौन कौन से अनकाउंटेबल है? अब्स्ट्रैक्ट, क्या हम अब्स्ट्रैक्ट को गिन सकते हैं? काइंडनेस, किसमें कितनी दया है, क्या वो गिनी जा सकती है कि मेरे पास 5 किलो दया है, उसके पास इतनी ईमानदारी है, ऑनेस्टी है, वो इतना लेजी है, क्या हम ये चीज गिन सकते हैं? लेजीनेस, कि उसके अंदर कितना आलस है, एंगर, उसके अंदर कितना गुस्सा है, लव, प्यार गिना जा सकता है? कैन वी काउंट लव? नो, वी कांट काउंट, ओके। तो ये चीजें हैं वो आपके अनकाउंटेबल में आ गई। अब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं गिन सकते, कॉमन नाउन गिन सकते हैं, बॉयज गिन सकते हैं, स्टूडेंट गिन सकते हैं, ये चीजें हमने देखा था। बस गिन सकते हैं, सिटी गिन सकते हैं, विलेज गिन सकते हैं, कंट्री गिन सकते हैं, मंथ गिन सकते हैं, डे गिन सकते हैं। लेकिन अगर यही बात मैं प्रॉपर नाउन की करूं, अगर मैं कहूं राम, इस क्लास में राम एक ही, ठीक है, राम नाम के कई होते हैं लेकिन इसमें एक ही है, इसलिए मैं इसको नहीं गिन सकता। जैसे जाइल, जाइल एक प्रॉपर नाउन है, इसको गिना नहीं जा सकता, सो इट इज अनकाउंटेबल, ठीक है। और कलेक्टिव, क्लासेस कितनी है स्कूल में, क्या मैं नहीं गिन सकता? आप गिन सकते हो ना, क्लासेस हम गिन सकते हैं, ठीक है। बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का गुच्छा, कितने गुच्छे हैं मेरे पास? बंच ऑफ बनाना, कितने केले के गुच्छे, क्या मैं नहीं गिन सकता? आप बिल्कुल गिन सकते हो इसको, ठीक है। बहुत इजी है। फैमिली में कितने मेंबर हैं? इजीली यू कैन काउंट, ठीक है। आर्मी में कितने मेंबर्स हैं हम सबको अच्छे से पता है, मटेरियल जो गिना नहीं जा सकता। हाँ, आयरन की हम रोड गिन सकते हैं, हम जैसे गोल्ड है, सोने के सिक्के गिन सकते हैं, लेकिन सोना नहीं गिन सकते, ठीक है। तो ये बच्चों सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये है आपके मटेरियल में आ जाते हैं जो अनकाउंटेबल, उनको गिना नहीं जा सकता, ठीक है। अब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसके आगे। आपको कोई डाउट है कमेंट में आप जरूर पूछेंगे, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है इसमें से कोई, तो आगे बढ़ते हैं।